गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए खास करके लेके आया हूँ एक टॉपिक जो क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आप बोर्ड में देख सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग। मुझे कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, टीचर्स भी अलग अलग फॉर्मेट देते हैं या तो यूट्यूब में भी अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते हैं, तो कौन सा एक जो फॉर्मेट है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा सकता है या तो सही है। तो मैंने सोचा कि एक इसको सिंप्लीफाइड तरीके से एक फॉर्मेट आपको दे दूं ताकि आपको पता चले कि इसका करेक्ट फॉर्मेट होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट बोल के कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तो होता नहीं है, लेकिन क्या है कि जो कॉमन सीबीएसई पूछता है, जैसे कि हम लोग जब जाते हैं इवैल्यूएशन के लिए तब पता चलता है कि कैसा एक टाइप का फॉर्मेट सीबीएसई मांगता है। तो बेसिक सा फॉर्मेट आपके लिए लेके आया हूं मैं, ताकि आपको समझने के लिए बहुत आसान हो। बोर्ड में आप देख सकते हो रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट और दूसरा होता है मैगजीन रिपोर्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आपको तो ऐसे तो मेरे को आपको बता ही दिया मैंने कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होता है। जो न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आता है वो होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और जो मैगजीन रिपोर्ट, जैसे कि कई कई स्कूल्स में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम्स के बारे में कई बच्चे लिखते हैं, तो वो क्या होता है, मैगजीन में ही पब्लिश होता है, वो होता है मैगजीन रिपोर्ट। तो इन दोनों में फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको बेसिक से जो सिंपल सा एक आइडिया देने के लिए मैं आया हूँ आपके लिए। आप देख सकते हो न्यूज़पेपर रिपोर्ट थोड़ा अलग होता है, फॉर्मेट में थोड़ा अलग होता है, लेकिन बॉडी पार्ट में दोनों रिपोर्ट में कोई तरह के डिफरेंस नहीं है। बॉडी पार्ट में दोनों जो है, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन रिपोर्ट हो, दोनों क्या होता है, एक ही किस्म के होते हैं। बेसिकली डिफरेंस आपका आता है फॉर्मेट में। आप देख सकते हो क्या क्या लिखना होता है। अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट में चलते हैं, पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप देख सकते हो, पहले तो मैंने जस्ट एक लिख दिया है कि एक टाइटल देना होता है। मैंने लिख दिया अब्बास मिशैप। वैसे एक नॉर्मली क्या होता है, जो टाइटल होता है आपको कैची देना होता है। कैची का मतलब कोई भी अगर न्यूज़पेपर देखे तो फट से उनका आंख वहां पे चला जाए। तो जो आपका जो टाइटल होता है कैची देना है। मैंने यहाँ सिंपल से एक दे दिया आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मेट, पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होता क्या है। तो आपसे देख सकते हो वहां पे बस मिशैप। उसके बाद क्या होता है, बाईलाइन लिखना होता है। बाईलाइन में क्या होता है, बाई आपका नाम, जो कि आपका बोर्ड में क्वेश्चन में ही रहता है, और उसके साथ में आपका डेजिग्नेशन भी रहता है। कभी कभी क्या होता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि आप जैसे कि विनोद हो, स्टाफ रिपोर्टर हो। समटाइम्स क्या होता है, आप हो विनोद लेकिन आप स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो। तो क्वेश्चन में जो रहता है उसके हिसाब से हमको वहां पे बाईलाइन लिखना जरूरी है। वहां पे हमको लिखना होगा बाय विनोद स्टाफ रिपोर्टर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो स्टाफ रिपोर्ट में ही हम जाएंगे। अगर क्वेश्चन में है कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, तो हमको क्या लिखना होगा, वहां पे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ही लिखना होगा। उसके नीचे अगर आए हम, न्यूज़पेपर का नाम, ये जो है ना, ये ऑप्शनल होता है। न्यूज़पेपर का जो नाम है ऑप्शनल होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में दे देता है कि आप रिपोर्टर हो, द हिंदू के रिपोर्टर हो या तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हो, तब क्या होता है, हमको वो देना होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होता है, हमको नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शनल होता है। उसके नीचे जो होता है आपको क्या देना होगा, प्लेस और डेट, वो जरूरी है कि वो कहाँ है और उसका पर्टिकुलर डेट क्या है। उसके बाद जो है आपको सिंपल सा जो फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग का, 5 W's और 1 H, आपको रिमेंबर, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। 5 W's होता है, 5 W's में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई। उसके बाद जो 1 H होता है वो होता है हाउ। ठीक है, तो आप बोर्ड में देख सकते हो, व्हाट क्या है, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु कौन आया, किसका कुछ हुआ क्या, वाई क्यों हुआ, और हाउ कैसे हुआ। तो जो ये बेसिक सा फंडामेंटल है, इसमें जो रिपोर्ट राइटिंग में लगभग सिमिलर होता है, क्या है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो आपको ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि 5 W's और 1 H। 5 W's में क्या क्या आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसको क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। तो ऐसा होता है ना कि ये ऐसा नहीं कि आपको सिमिलर सीक्वेंस में लिखना है।
क्या होता है, अगर आप लिख सकते हो कि, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि सारे जो 5 Ws और 1 H है, सारे कंपोनेंट्स आपको रिपोर्ट में मिलना चाहिए along with the format। तो आप यहाँ पे सिंपल सा मैगजीन रिपोर्ट देख सकते हो, ये लगभग सिमिलर होता है, लेकिन मैगजीन रिपोर्ट में क्या होता है, खास करके उतना ज्यादा फॉर्मेट होता नहीं है। आपको जस्ट टाइटल एक रहता है, उसके बाद बाय लाइन आप देख सकते हो। बुक एग्जीबिशन, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स स्कूल का नाम भी लिख देते हैं, अच्छा है लिख सकते हैं, वो कंपल्सन नहीं है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। बुक एग्जीबिशन एट आवर स्कूल और बुक एग्जीबिशन एट अ पर्टिकुलर स्कूल आप लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो मत लिखो, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद जो बाईलाइन होता है वो क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। उसके बाद जो है डायरेक्टली हमको लिखा जाता है यहाँ पे जैसे कि आपका दो बाकी फॉर्मेट होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है। तो डायरेक्टली आपका क्या होता है, वही 5 Ws और 1 H, क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो होता है ना वो बहुत बेसिक सा इम्पोर्टेंट सा चीज है। व्हाट क्या हुआ, व्हेन कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु किसका कुछ हुआ क्या, और हाउ कैसे हुआ। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग में आपको ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और फॉर्मेट आप बोर्ड में देख सकते हो, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो।